आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछले क्लास में हम पढ़े थे मैनेजमेंट का मतलब और मैनेजमेंट का फीचर्स पढ़े थे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, उद्देश्य, पर्पस। जैसे कि मेरे लाइफ का कोई पर्पस है, तुम लोग के लाइफ का भी कोई पर्पस होगा कि मुझे आईएएस बनना है, ओएस बनना है, फलाना बनना है। तो ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, समझ में आज पढ़ेंगे मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव को टोटली 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या फिर इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। किसके ऑब्जेक्टिव के बारे में? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? कंपनी का खुद का फायदा के बारे में सोचता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। समझ में आया? कंपनी कैसे पैसा कमाए, कंपनी कैसे ग्रोथ करे, कंपनी कैसे मार्केट शेयर बढ़ाए, कंपनी कैसे नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, इनोवेशन कैसे करे, ये सब चीज को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का प्राइमरी या फिर मेन फोकस कहाँ रहता है? प्रॉफिट अर्निंग पे, बिजनेस का ग्रोथ पे, बिजनेस का एक्सपेंशन पे, इनोवेशन पे। ये सब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, तुम खुद सोचो, पहले खुद खाओगे कि दूसरों को खिलाओगे? इन जनरल पहले क्या होता है, खुद का हम पेट भरते हैं। खुद का पेट भर गया तो क्या करेंगे? दूसरों को कुछ देंगे। पहले मैं खुद अमीर बन जाऊं, खुद मेरे पास कुछ पैसा आ जाए, खुद मेरा शौक पूरा करूं, उसके बाद क्या करूंगा? मेरे गांव का कुछ भलाई कर दूंगा। मान लो मैं बिजनेसमैन बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, पहले क्या करूंगा? अपना बिजनेस को बढ़ाऊंगा, बिजनेस को बड़ा करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, अपना शौक पूरा करूंगा, अपना परिवार का शौक पूरा करूंगा। फिर अपना शौक पूरा हो गया तो क्या करूंगा? मैं थोड़ा मेरे सराउंडिंग में जो है उनका शौक पूरा करूंगा। जैसे मैं गांव जाऊंगा, गांव में एक लाइब्रेरी बना दूंगा, स्कूल खुलवा दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? खुद गरीब और दूसरों को क्या फायदा दोगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? कंपनी खुद के ऊपर ध्यान देता है ज्यादा। खुद को कैसे बड़ा करे, खुद को कैसे ग्रो करे, खुद प्रॉफिट कैसे कमाए, पिछले साल से नेक्स्ट साल कैसे बड़ा हूं, ठीक है, ये सब चीज में ध्यान देता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट है सर्वाइवल। फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट फीचर्स क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब क्या? बच के रहना। ऐसा नहीं कि बचना ए हसीनों में लो में आ गया, ऐसा वाला बचना नहीं। देखो, बचना इन द सेंस, मार्केट में 50 गो कंपटीटर हैं, उस 50 गो कंपटीटर में से तुम लोग कैसे बचोगे ये ट्राई करना। स्टार्टिंग में बिजनेस क्या करता है? स्ट्रगल करता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में पूरा करोड़ों का बिजनेस कर दोगे। स्टार्टिंग में क्या होगा? पब्लिक तुम्हारे ऊपर फेथ नहीं करेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्च होगा लेकिन इतना ज्यादा सेल नहीं होगा। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में क्या करना है? मुझे सरवाइव करना है। क्या करना है? सरवाइव करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं एक मोबाइल लॉन्च किया, मान लो एबीसी मोबाइल, ठीक है, बहुत अच्छा फीचर्स है इस मोबाइल पे, सैमसंग एप्पल वाला टक्कर देने वाला फीचर्स है, लेकिन नया आया हूं मैं मार्केट में। क्या आया हूं? मुझे सरवाइव करना है मेरे कॉम्पिटिटर से, लाइक सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, इन सब से मुझे क्या करना है? सरवाइव करना है। क्यों सरवाइव करना है? वो लोग अपना ब्रांड बिल्डिंग कर दिए हैं, गुडविल बिल्डिंग कर दिए हैं, उन लोग का प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है। अभी अभी मैं आया हूं तो मुझे पीपुल ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ या ना? तो धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे? बिजनेस को मार्केट में सरवाइव करेंगे, मतलब इतना पैसा कमाएंगे जिससे हमारा खर्चा वर्चा, रेंट वेंट, कॉस्ट निकल जाए।
उसको बोलते हैं सर्वाइवल। क्या बोलते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ। सेकंड स्टेज आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या, कंपनी को कैसे बड़ा करें। क्या करेंगे कंपनी को बड़ा करने के लिए, कॉम्प्लान पिलाएंगे। ये क्या आदमी है क्या, कॉम्प्लान पिला दो बड़ा हो जाएगा, 4 फीट का कंपनी 5 फीट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। बड़ा करेंगे इन द सेंस क्या, अपना बिजनेस को ग्रो करेंगे। ट्राई करेंगे, इस साल 100 करोड़ का सेल हुआ, मान लो अगले साल कैसे 150 करोड़ का सेल करें, उसके अगले साल कैसे 200 करोड़ का सेल करें, प्रॉफिट को बढ़ाएं, सेल्स को बढ़ाएं। हाँ या ना, समझ में आया। तो धीरे 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 क्या करेंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे। क्या करेंगे, बिजनेस को ग्रो करेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रॉफिट कमाना। बिजनेस सरवाइव कर लिया, ग्रोथ स्टेज में भी आ गया, अभी धीरे धीरे क्या करना है, प्रॉफिट कमाने का समय आ गया है हमारा। सामान बेच के अपने बिजनेस का क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमा कर क्या करना है, कुछ रखना है। इतना मेहनत किए, कुछ तो प्रॉफिट हमारे पास रखेंगे ना, और कुछ को फिर बिजनेस में डाल देना है। जितना प्रॉफिट कमाए क्या करेंगे, फिर बिजनेस में उसी प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डाल देंगे और बिजनेस को और बड़ा करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आया, चलो रे खाना खाने चलो, शॉपिंग करने चलो, गाड़ी खरीदो, ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो नहीं होगा, बिजनेस ऐसे से नहीं होता है। जितना भी प्रॉफिट आया उसमें से कुछ रखना है अपने पास, अपना पर्सनल खर्चा के लिए, अपना पर्सनल मेहनत के लिए, और फिर उसी प्रॉफिट को अपने बिजनेस में डाल देना है फ्यूचर के लिए। समझ में आया। इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्लॉगिंग बैक। समझ में आया। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट या फिर प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट हुआ है उसको फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करना, उसी को बोलते हैं रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट या फिर प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ, क्या करना है, कुछ रखना है अपने पास, फिर बिजनेस को कैसे उस प्रॉफिट से ग्रो कराना है उसके लिए प्लान करना है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनोवेशन। नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या, अपने प्रोडक्ट में नया फीचर्स ऐड करना या फिर नया प्रोडक्ट ही लॉन्च करना, उसको बोलते हैं इनोवेशन। समझ में आया। देखो, एक टाइम तक एक प्रोडक्ट चलता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 करके नया नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना होता है, या फिर प्रोडक्ट को अपग्रेड करना होता है, नहीं तो कस्टमर लोग नहीं खरीदेंगे। एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखो, नटराज का पेंसिल जानते हो, वो लाल काला वाला, अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलता है। नटराज का एक पेंसिल था, हम लोग जब छोटे थे वो नटराज का ही पेंसिल मिलता था, लाल और काला वाला लाइन होता, देखे हो ना तुम लोग। अभी भी चलता है, ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो गया है, चलता है। उस टाइम एस्थेटिक जमाना था, हम लोग के टाइम ओल्ड जमाना था। 2003, 4, 5, 6 में हम लोग जब छोटा छोटा थे, 2, 3 क्लास 4 क्लास पढ़ रहे थे, उस टाइम नटराज का पेंसिल हर शहर में चलता था, हर जगह नटराज का पेंसिल। अभी नटराज का पेंसिल चलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं चलता है, लेकिन कम चलता है। क्यों, अभी का जो बच्चा लोग हैं वो थोड़ा मॉडर्न है, हाँ या ना। तो अभी का पेंसिल बहुत कलरफुल वाला पेंसिल अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हाँ या ना। डॉम्स डॉम्स का पेंसिल ज्यादा चल रहा है, क्योंकि वो डॉम्स वेराइटी ऑफ मतलब अच्छा अच्छा वाला पेंसिल निकाल रहा है, कलर वाला पेंसिल निकाल रहा है। तो वो बच्चा लोग क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे ये वाला पेंसिल चाहिए, चॉकलेट वाला पेंसिल चाहिए, चॉकलेट भी खाऊंगा, लिखूंगा भी। मुझे कॉम्बो पेंसिल चाहिए, पेन भी हो और पेंसिल भी हो। डॉम्स और अप्सरा चलता है ज्यादा, अप्सरा भी यही नटराज का ही ब्रांड है,
तुम जानते हो अप्सरा नटराज का ब्रांड है। तो क्या किया डॉम्स ने, मार्केट का लूपहोल को देखा, ठीक है, लूपहोल मतलब कमी, उसको देखकर क्या किया, बच्चों के लिए कलरफुल डिजाइनिंग डिजाइनिंग वाला पेंसिल लॉन्च कर दिया। अभी ये ज्यादा डॉम्स चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, तो प्रोडक्ट को क्या करना है, अपग्रेड करना है, तुम्हारा प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना है, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पुराने प्रोडक्ट में अच्छा अच्छा फीचर्स डालना है, उसको अपग्रेड करके, तब जाके कस्टमर तुमसे सामान खरीदेंगे। ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम मार्केट से धीरे धीरे नटराज बन जाओगे। क्या बन जाओगे? नटराज। नहीं खरीदेंगे ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है मार्केट इंप्रूवमेंट। मार्केट इंप्रूवमेंट मतलब क्या? अपना मार्केट शेयर बढ़ाना। समझ में आप? अपना मार्केट शेयर को बड़ा करना, इसको बोलते हैं मार्केट इंप्रूवमेंट। क्या है मार्केट इंप्रूवमेंट? देखो, दी कॉमर्शियल का कोचिंग सेंटर अभी मान लो आरआईटी में है, इसको मैं क्या करूंगा, वोमेन्स कॉलेज में एक खोल दूंगा और एक मेन टाउन में खोल दिया, जैसे कि मान लो वो अंबा रेसिडेंसी के पास। समझ में? हाँ ना? मैं बिजनेस को ग्रोथ क्यों किया? स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं इसलिए ग्रोथ करना पड़ा मुझे। एक्सपेंस मार्केट इंप्रूवमेंट मतलब क्या? अपना मार्केट शेयर बड़ा करना। अपना मार्केट शेयर क्या करना? बड़ा करना। जैसे कि देखो, तुम लोग को न्यूज व्यूज देखते हो कि नहीं देखते हो, फाइनेंशियल न्यूज, उसमें क्या होता है, रिलायंस कंपनी का शेयर मार्केट में 12% है, टाटा कंपनी का शेयर 6% है, मारुति का शेयर 2% है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये है मार्केट शेयर। क्या है? मार्केट शेयर। नहीं होता है क्या? कार कंपनियां का, कार कंपनी में सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी का है, 40% मार्केट शेयर लेके बैठा है मारुति सुजुकी। बोलते हैं ना, मतलब क्या, 100 में से 40 गाड़ी मारुति का मतलब सेल होता है। 20% हुंडई का है, 10% टाटा का है, 5% महिंद्रा का है। ये है मार्केट शेयर। तो मार्केट में कितना कितना बड़ा पोजीशन होल्ड करते हो अपने कंपनी का, बिजनेस का, उसको बोलते हैं मार्केट शेयर। समझ में आया कि नहीं आया? तो धीरे धीरे करके क्या करना है, अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। मतलब बाकी सारे बिजनेसेस का, बाकी सारे बिजनेसेस में अपना बिजनेस को बड़ा करना है। सेल बढ़ेगा तो मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या पढ़े अभी? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़े? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कंपनी या फिर एक बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेहतर बनाए, कैसे प्रॉफिट कमाए, कैसे नया नया इनोवेट करे, कैसे मार्केट शेयर बढ़ाए, इसके बारे में ज्यादा फोकस करता है। मतलब ये सेल्फ फोकस है। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ फोकस, अपने आप पर काम करना। कंपनी पहले क्या करती है, अपने आप के ऊपर काम करती है, बेहतर बनाती है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। तुम खुद सोचो, तुम क्या करोगे? खुद को पहले बेहतर बनाओगे, हाँ या ना? फिर क्या करोगे? फिर समाज को बेहतर बनाओगे। खुद बिगड़े हुए और समाज को क्या बेहतर बनाओगे? मारेंगे, ज्ञान दे रहा है बोलेंगे दो चार लपटेंगे, है कि नहीं? तो ये था क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। तो पहले क्या पढ़े थे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। Organizational objective totally focus on organization. Second objective is social objective. This objective totally focus on serving towards society. मतलब सोसाइटी को कुछ देना, सोसाइटी का भलाई के लिए कुछ करना, इसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। हाँ या ना? समझ में आया? सोसाइटी को देना मतलब क्या है? मैं तो खुद पैसा कमा रहा हूँ, सोसाइटी को क्यों दूं? ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए इंडियन कंपनी, कि क्या करूं मैं, कुछ बेहतर करूं अपनी सोसाइटी के लिए। तुम खुद सोचो, तुम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए, $1 बिलियन कमा लिए,
तुम एक बार गांव गए, अपने गांव का हालत देखिए, वहां पर स्कूल थोड़ा अच्छा नहीं है, लाइट वाइट नहीं है, लेटरिंग नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, जो तालाब है वो गंदा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि इतना पैसा तो कमा लिया हूँ, थोड़ा गांव का भलाई कर लूँ, एक अच्छा स्कूल बना दोगे, तो बना हुआ है पहले से, कुछ इम्प्रूवमेंट कर दोगे, तालाब वालाब ये कर दोगे, पानी वानी का व्यवस्था कर दोगे, है ना। तो ये क्या है, सोसाइटी को कुछ सेवा देना है कि नहीं। जैसे कि एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज बनाया है अभी सुंदरगढ़ में हमारे, तो ये क्यों किया। एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज बनाने का प्राइमरी पर्पस क्या था, देखो ये सोशल ऑब्जेक्टिव हम पूरा क्यों करते हैं। एनटीपीसी, मैं एनटीपीसी का एग्जांपल ले रहा हूं। एनटीपीसी सुंदरगढ़ दर्लीपाली में है, ठीक है। अभी एनटीपीसी सुंदरगढ़ दर्लीपाली में है, वो क्या कर रहा है, सुंदरगढ़ का मिट्टी, पानी, हवा सबको यूज कर रहा है। सुंदरगढ़ वासी का जो सुंदरगढ़ वासी जो टैलेंटेड टैलेंटेड लड़का लड़की हैं, वहां पर जाके क्या कर रहे हैं, एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं, यहाँ का जमीन यूज कर रहा है, पानी यूज कर रहा है, वाटर एनवायरमेंट को यूज करके एनटीपीसी अपना बिजनेस खोला है या फिर कंपनी खोला है और प्रॉफिट कमा रहा है। क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। इस प्रॉफिट में से सुंदरगढ़ को कुछ दे देगा तो उसका भलाई होगा कि नहीं होगा। सारा तो सुंदरगढ़ का चीज है, लैंड, लेबर, कैपिटल सब सुंदरगढ़ का है। प्रॉफिट कमाया तो सुंदरगढ़ को कुछ देना है कि नहीं देना है। अच्छा रास्ता बना दे, एक हॉस्पिटल तो बनाया है, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और भी कुछ डेवलप कर रहा है, पेड़ लगा दिया। जैसे कि बेलपहाड़ चले जाओ तुम, क्या मिलेगा, टाटा जो कंपनी है वहां पर टीआरएल पार्क बना दिया है, हॉस्पिटल बना दिया है, स्कूल बना दिया है। यह है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उस एरिया में जॉब क्रिएट करना, यह है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उस एरिया का एजुकेशन को बेहतर बनाना, यह है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी का। समझ में आया। उस एरिया में स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसे ग्रो करे, यह है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली फोकस ऑन सर्विंग टुवर्ड सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव का प्राइमरी काम क्या है, सोसाइटी को सर्व करना। क्या करना, सोसाइटी को सर्व करना। तो इसका मेन फीचर्स क्या है, देखो ध्यान दो। सबसे बढ़िया सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पहला मुझे लगता है, एक नंबर क्या है, समाज को पहले अच्छा सामान प्रोवाइड करना। इससे बड़ा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई कुछ नहीं है। पहले अच्छा क्वालिटी सामान दो, क्या दो, प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देता हूं। तुम मेडिकल कॉलेज बनाओ, रोड बनाओ, रास्ता बनाओ, ये सेकेंडरी है, बात की बात है। तुम्हारा मन लग रहा है बनाओ, नहीं मन लग रहा है नहीं बनाओ, दान करने का मन है करो, नहीं करने का मन है मत करो, ये बात की बात है। लेकिन पहला क्या काम करना है, अच्छा सामान और सेवा लोगों को प्रोवाइड करना। अच्छा सामान और सेवा इन द सेंस अच्छा क्वालिटी का बिना एडल्ट्रेट सामान सोसाइटी को देना। नहीं हो रहा क्या, मान लो मैं अमूल कंपनी हूं, मेरा क्या है, अमूल कंपनी का मालिक मैं हूं, तो मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें अच्छा दूध मिले, अच्छा पनीर मिले, अच्छा आइसक्रीम मिले, अच्छा रबड़ी मिले। यहां से ये पहला स्टेप है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये पहला स्टेप है सोशल इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी का। यहां से स्टार्ट होता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एडल्ट्रेट सामान दे रहा हूं, फेक पनीर बेच रहा हूं, मान लो फेक दूध बेच रहा हूं, तो वहां के लोग ही मर जाएंगे तो किसको बेचूंगा। समझ में आया। तो पहला स्टेप तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, यही पॉइंट समझ में आया। समाज को अच्छा सामान दो। दूसरा क्या है,
नेक्स्ट और भी अच्छा पॉइंट है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। जिस एरिया में तुम अपना बिजनेस कर रहे हो उसी एरिया का लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है रे, सच बता रहा हूं। जैसे कि एनटीपीसी सुंदरगढ़ में है तो सुंदर ट्राई करेगा कि सुंदरगढ़ एरिया का लड़का लड़की या फिर सुंदरगढ़ के आसपास का एरिया का लड़का लड़की यूथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। समझ में आया? सुंदरगढ़ का लड़का लड़की जॉब के लिए तरस रहे हैं, ये गुजरात केरल इनका लड़का लड़की को जॉब दे रहा है, तो गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से क्या होगा? मान लो मैं एनटीपीसी में जॉब किया, मैं पैसा कमाऊंगा, मेरा घर का आर्थिक परिस्थिति ठीक होगा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक होगा, मैं टैक्स भरूंगा, देश का ग्रोथ होगा, हाँ या ना? मैं सामान खरीदूंगा, उससे टैक्स जाएगा, देश का ग्रोथ होगा। तो एम्प्लॉयमेंट देना ये भी क्या है? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का। समझ में आया? थर्ड पॉइंट, जनरेटिंग इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करना, इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करना इन द सेंस क्या? उस एरिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना। क्या बनाना? स्ट्रॉन्ग बनाना। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने का पर्पस क्या है? देखो ध्यान दो, मान लो सुंदरगढ़ में एक कंपनी आया, ठीक है? जब कंपनी एक जगह आता है या फिर कोई बिजनेस एक जगह आता है, उस जगह का इकोनॉमी थोड़ा बेहतर होता है, डेवलप होता है। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। सुंदरगढ़ में क्या आया? एक कंपनी आया, ठीक है? कंपनी आएगा तो जमीन खरीदेगा। मान लो तुम्हारा जमीन खरीदा तो तुम्हें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आया? तुम्हें पैसा मिला तो तुम ग्रोथ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तुम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? ये जमीन खरीद लिया, उसको प्रोडक्शन भी करना है। मान लो सामान प्रोड्यूस किया और सुंदरगढ़ में बेचा कंपनी, सुंदरगढ़ वाले खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? सुंदरगढ़ वाले खरीदेंगे तो सुंदरगढ़ का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? तुमको जॉब दिया, तुम उस कंपनी में जाके जॉब किए, समझ में आया? तो तुम्हें सैलरी मिलेगा, तुम्हें सैलरी मिलेगा तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तुम क्या करोगे? अच्छा अच्छा सामान खरीदोगे, तो सुंदरगढ़ का और देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? तुम पैसा कमाओगे तो टैक्स भरोगे, देश का इकोनॉमी और सुंदरगढ़ का इकोनॉमिक विकास होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? अभी कंपनी आया तो बड़े बड़े ऑफिसर लोग भी आएंगे, उनको रहने के लिए जगह चाहिए। निकिता घर में भाड़ा रहे वो लोग, मान लो, या फिर तुम्हारे घर में भाड़ा रहे या फिर मेरे घर में भाड़ा रहे, तो मेरा इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बड़ा बड़ा लोग आए तो वो तो मतलब एक दिल्ली से आया है, एक मान लो सीईओ एनटीपीसी में बैठा है दिल्ली वाले का, एक गुजरात से आए, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो मुढ़ी बासी पोखल नहीं खाएंगे ना, पिज्जा खाएंगे उन लोग के बच्चा। तो एक पिज्जा का फ्रेंचाइजी खोला सुंदरगढ़ में तो ग्रो होगा कि नहीं होगा? तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। एक कंपनी आने से क्या होता है? उस एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। समझ में आया? ये है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में बिजनेस क्या करता है? ओनली फोकसिंग ऑन सोसाइटीज डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। समझ में आया? थर्ड पढ़ेंगे इंडिविजुअल या फिर इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। सबसे आखिरी और लास्ट है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मेन फोकस रहता है एम्प्लॉइज के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर या फिर क्रेडिटर्स के ऊपर। इसका मतलब क्या है सर? अभी समझा रहा हूं। देखो, हम जो बिजनेस खड़ा करते हैं या फिर कंपनी बनाते हैं, मैं तो मालिक लोग हूं, मैं पैसा दूंगा, कंपनी बना दूंगा, एसी रूम में बैठूंगा, मीटिंग करूंगा। काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉय लोग। एम्प्लॉय लोग का स्किल, एम्प्लॉय लोग का कॉम्पिटेंसी की वजह से इतना बड़ा कंपनी आज हुआ है। वो लोग जितना ज्यादा स्किलफुल एम्प्लॉय होंगे
ब्यूटीफुल नहीं होने से चलेगा, स्किलफुल चाहिए। क्या चाहिए? स्किलफुल, लेकिन वो मुझे ब्यूटीफुल चाहिए। एम्प्लॉय मुझे स्किलफुल चाहिए लेकिन वो मुझे ब्यूटीफुल चाहिए, ठीक है। तो जितना अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा मेरा कंपनी आगे जाएगा, हाँ या ना। इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं, कंपनी में पैसा निवेश करते हैं भरोसा करके मेरे ऊपर। जैसे कि मान लो तुम इन्वेस्टर हो, मेरा कंपनी है, तुम क्या किए, मेरे कंपनी के ऊपर भरोसा किए और तुम अपना पैसा डाले कि सर के कंपनी में अगर मैं पैसा डालूंगा, सर कमाएंगे तो मुझे भी कुछ देंगे। समझ में आया? क्रेडिटर लोग क्या करते हैं, तुम्हें भरोसा करके उधारी देते हैं, उधारी में सामान देते हैं, हाँ या ना। भरोसा करके उधारी में सामान देते हैं कि किशोर सर को सामान दे दिए, 10 दिन में तो पैसा लौटा देते हैं। समझ में आया? तो इन लोग को भी हमें देखना है कि नहीं देखना है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, एम्प्लॉई, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, इनका भी ध्यान रखना है कि नहीं रखना है कि प्रॉफिट कमाए, सोसाइटी को खुश किए, चले गए। हाँ, जैसे कि मान लो ये एम्प्लॉय लोग मुझे सैलरी मांग रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ नहीं है वो सैलरी, थोड़ा 5-6 दिन वेट करो, कंपनी में पैसा नहीं है, और इंस्टाग्राम पोस्ट दे रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे टू माय वाइफ, मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन इन द वर्ल्ड, उसको मर्सिडीज और 10 करोड़ का डायमंड रिंग गिफ्ट कर रहा हूँ। एम्प्लॉय लोग क्या करेंगे? जूता मारेंगे मेरे ऊपर, हरामी मालिक, अभी बोल रहा था पैसा नहीं है, 10 करोड़ का BMW गिफ्ट किया है और 10 करोड़ का सोना गिफ्ट, मतलब डायमंड गिफ्ट किया है, स्टेटस दिया है, हाँ या ना। तो इसका मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्पिटिटिव सैलरी देना। कॉम्पिटिटिव सैलरी मतलब क्या? जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना सैलरी दो, नहीं तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर लेके चला जाएगा, हाँ या ना। ये सही बात है। देखो जैसे कि मैं मिस्टर एक्स को अपने कंपनी में रखा हूं एज ए एम्प्लॉय, वो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही स्किलफुल है, वो 1 लाख डिजर्व करने वाला बंदा है, 1 लाख सैलरी डिजर्व करने वाला बंदा है पर मंथ। मैं उसको 60,000 में रखा हूं, तो काम करेगा? हाँ, मजबूरी चलते कुछ दिन काम किया, फिर दूसरा कंपनी ढूंढा कि कौन मुझे 1 लाख देगा, मेरा टैलेंट को पहचान के मिल गया दूसरा कंपनी, मेरा कंपनी छोड़ के भाग। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना दो ना भाई, क्या जा रहा है। मैं 1 लाख डिजर्व करता हूं, मुझे 1 लाख दो, कोई 5 लाख डिजर्व करता है 5 लाख दो, हाँ या ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉम्पिटिटिव सैलरी। दूसरा नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट मतलब क्या? एम्प्लॉय लोग को अपॉर्चुनिटी देना उनका डेवलपमेंट के लिए। ये क्या चीज है? देखो मान लो एक जन मैनेजर पोजीशन पे है, ठीक है, 5-6 साल से मैनेजर पोजीशन पे है। मैं एज ए कंपनी उसको क्या करूंगा? बार बार ट्रेनिंग दूंगा। नहीं आता कि नया नया टेक्नोलॉजी आता है, ट्रेनिंग जाना पड़ता है, नया नया टेक्नोलॉजी दूंगा, नया नया स्किल सिखाऊंगा। तो ये अगर ट्रेनिंग और स्किल को अच्छे से सीखेगा तो इसका डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? मैनेजर पोजीशन से थोड़ा ऊपर पोजीशन जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसको अपॉर्चुनिटी दूंगा तब जाके ना जाएगा। अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया मैं उसको, ट्रेनिंग ही नहीं कराया, डेवलपमेंट नहीं कराया, नेपोटिज्म क्रिएट किया कंपनी में, अपना रिश्तेदार लोग को भर्ती किया, अपना रिश्तेदार लोग को प्रमोट कर रहा हूं, तो कंपनी चलेगा? एम्प्लॉय लोग हैरास होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना। तो अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट मतलब ये है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सनल रिकॉग्निशन। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको पर्सनली रिकॉग्नाइज करो। नहीं होता है क्या, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, अगस्त एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, मार्च एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, नहीं होता है क्या? उसका पर्सनल एनकरेज करो,
कुछ गिफ्ट करो, उसको क्या फील होगा, फैमिलियर फील होगा और लगेगा कि मेरा काम को सराहना मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से काम करूंगा, और बाकी लोग को भी लगेगा कि ये अगर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मान लो मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला ये मार्च महीना का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि अप्रैल महीना का भी अवार्ड मुझे मिले, और तुम लोग क्या ट्राई करोगे कि किशोर सर को मिला है, मतलब नेक्स्ट हम मुझे मिलना चाहिए। तो इससे परफॉर्मेंस बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर वर्किंग कंडीशन। बेटर वर्किंग कंडीशन, इसको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं मिस्टर एक्स को अपनी कंपनी में रखा हूं, ठीक है, उसको मैं जितना सैलरी वो डिजर्व करता है उतना सैलरी भी दिया, 1 लाख रुपया दे रहा हूं पर मंथ, ठीक है, कुछ नहीं। लेकिन मिस्टर एक्स का ऑफिस कहां पर है जानते हो, यहां पर ट्रेन का पटरी है और यहां पर है मिस्टर एक्स का ऑफिस। ट्रेन आ रहा है जा रहा है, ट्रेन का खिड़की से लोग थूक रहे हैं, मिस्टर एक्स का मुंह पे पड़ रहा है, पॉटी कर रहे हैं, स्मेल आ रहा है, ठीक है। पंखा ऐसा चल रहा है कि अभी ही गिर जाए, ठीक है, पंखा आवाज कर रहा है, हवा नहीं दे रहा है। और इतना भीतर ये ऑफिस है कि 1 किलोमीटर पहले गाड़ी या फिर कार को छोड़ के पैदल चल के आना पड़ता है। तो ये एक अच्छा वर्किंग कंडीशन है क्या? यहाँ पर 4 लाख देने से भी मैं नहीं जाऊंगा काम करने, मैं खुद का चाउमीन ठेला खोल दूंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा यहाँ पर काम करने। समझ में आया? तो अच्छा वर्किंग कंडीशन देना मतलब क्या, जहां पर एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं उनको बेहतर वर्किंग कंडीशन देना। समझ में आया? जैसे कि मान लो एक वर्कर है, लेबर कैटेगरी का वर्कर है, उसको तो हम एसी नहीं दे सकते ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको तो लुंगी पहना के भी माइंस में नहीं भेज सकते। ये लो लुंगी पहनो माइंस में भेजो, लुंगी और गामछा पहन के वो माइंस में भेज दिए उड़िया देके। समझ में आया? उसको क्या करेंगे, प्रॉपर हेलमेट देंगे, प्रॉपर गमबोर्ड देंगे। समझ में आया? ये है अच्छा वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट है टाइमली रिपेमेंट ऑफ डेब्ट। टाइमली रिपेमेंट टू क्रेडिटर, इसका मतलब क्या है, मतलब तुम क्रेडिटर से सामान उधारी में खरीदे हो, प्रॉफिट सब बांट दिए हो, और क्रेडिटर आशा करके बैठा है सब तो प्रॉफिट हो गया, मुझे कब मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि भोजी में सबको, जो आखिरी में बैठता है, लास्ट को चावल खत्म हो जाता है फिर चावल लेने जाते हैं, वो सोचता रहता है कि मुझे कब मिलेगा चावल, मटन कब मिलेगा, सोचता है कि नहीं सोचता है। तो क्रेडिटर मतलब सोच ऐसा आशा करके बैठा है कब आएगा रे, कब आएगा रे प्रॉफिट। तो उसको टाइमली पैसा देना है कि नहीं देना है? जो इन्वेस्टर पैसा लगाए हैं उनको भी टाइमली डिविडेंड देना है, उनका पैसा सही जगह कैसे यूटिलाइज हो उसके बारे में ट्राई करना है। वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, हम लोग ट्रिप मार रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कल पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को आर्ट साइंस कॉमर्स क्या बोलते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट कल पढ़ेंगे, ठीक है।